एक्सरसाइज भी किया। सब हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है, जैसे तो मैंने कोई भी इक्वेशन ले लो, सब जैसे आगे बताया कि 2x प्लस 3y 8 है, ठीक है, और एक मान लो कि 3 बना देता हूँ, 3x माइनस 2y इक्वल टू भी इधर लेकर आए तो ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, और इसको अगर मैं इधर ले आता तो आ जाता है प्लस का 1 बराबर 0। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सो पहले वाला जो इक्वेशन है वो हो गया हमारा a1 बराबर क्या बोलूंगा, तो b1 बराबर क्या बोलूंगा, c1 बराबर क्या बोलूंगा, ठीक है, a2 बराबर क्या बोलूंगा, b2 बराबर क्या बोलूंगा, माइनस, एंड c2 बराबर। हम लोग पहले कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशंस, जिसमें होता है हमारा सबसे पहला कंडीशन होता है, जैसे करके मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना कर रहा है, पहला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है ना, ठीक है, ये पहला कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग, अगर ग्राफिकल मेथड है, एक हो गया ग्राफिकल मेथड और एक हो गया अलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड भी क्या होता है, इसको होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होता है, अभी समझा कैसे क्या होता है, और अगर अलजेब्रिक में हुआ तो इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन होता है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो तीनों बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इसमें होता है मैनिक सॉल्यूशन, कोई सिर्फ मैनिक सॉल्यूशन तो लिख देता था, और तीसरा कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन होता है। अब लोग इसका मीनिंग समझ, ग्राफ का ख्याल तुम लोग जब 9th में हम लोग करते थे, ऐसा सोच लो, इसको a1 अपॉन a2 बोल देता हूं, फिर सीधा a1 अपॉन a2 अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 2, और c1 अपॉन c2 की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस 8। अब ये पहले लिख लेना, ठीक है, अगर पहले ग्राफ सबको कैसे करना होता है। चलो बेटा ध्यान दो, ये इक्वेशन मैं फिलहाल इक्वेशन का ग्राफ से बना रहा हूँ, बट समझाने के लिए इस इक्वेशन को मान लो ग्राफ ऐसा है, ये इक्वेशन का ग्राफ मान लो ऐसा है, इस वाले का ये है, जिसको हमने लिख दिया 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 2, और इधर वाले को काट के कटाई, ठीक है, तो जिस जगह पे कटनी कई जगह पे कटाई ये जगह, तो ये हो गया वन सॉल्यूशन। और देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही पॉइंट पे कटा तो वन सॉल्यूशन, तो पहली वाला, तो कैसे पता चलेगा कि ये, जरा ध्यान रखो इस वाले a1 अपॉन a2 कितना है, a1 अपॉन a2 कितना है, a1 माइनस हो जाएगा दोनों बराबर, तो हम लोग लिखते हैं सीधा सीधा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ग्राफिकल मेथड से पूछे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर क्या बोलते हैं अगर सेम है, अगर कोई ग्राफ हमारा ऐसा आता मान ऐसा एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, एक ही लाइन के ऊपर तो दूसरा लाइन आएगा, ठीक है, चाहे इसको आगे आगे बढ़ा दो,
तो एक लाइन को दूसरी लाइन में अब बहुत सारे जगह पे मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सॉल्यूशन। और तीसरा वाला क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसा होता है, पैरेलल लाइन होता है ऐसा, एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगा, ये कहीं पर बैठा है, तो जब ये कोई बैठा ही नहीं है तो कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बात समझ में इक्वेशन है मेरा यही 2x प्लस 3y बराबर 8। एक इक्वेशन मैंने मान लिया ऐसा, दो इक्वेशन, और बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये पहला इक्वेशन हो गया, एक दूसरा इक्वेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो हम बता रहे हैं, अभी जो बता रहा हूं कौन सा बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले ये देखो कि कोई सा भी एक इक्वेशन को ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने पहला वाला इक्वेशन से चल रहा हूं सपोज, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 8 है। अब इसमें से आप क्या करो, हो तो x को या फिर y को, दोनों में से किसी भी एक को अब क्या करो, अकेला कर दो। मैंने x को अलग कर दिया, 2x बराबर 8 माइनस 3y बोलूंगा, या फिर x बराबर बोलूंगा 8 माइनस 3y अपॉन में 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, थर्ड बोल दिया। आपने कौन से इक्वेशन से चला था पहले, अगर आप पहले से चल रहे हो तो सेकंड में पुट करना, और अगर सेकंड से चल रहे तो पहले में पुट करना। अभी कौन से में से चले, फर्स्ट से चले, तो ए वाला जो वैल्यू है इसको आप किस में पुट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या है 2 में, 3x प्लस 2y बराबर 7। x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, ये जो है x की वैल्यू ये 8 माइनस 3y पूरे के अपॉन में 2 प्लस 2y बराबर 7। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 8 जा 24। चलो साथ ही साथ में एलसीएम भी ले लेता हूं इसका, दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 2। एक एक करके मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 24 माइनस 9y प्लस 1 के बटे वाला 2 के साथ तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4y बराबर 7। अब क्या करो, 24 माइनस 5y बराबर ये 7 2 जा 14। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें से, ऑब्वियसली y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा कि माइनस का 5y बराबर 14, इसको उधर भेजा तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, जरा ध्यान दो, माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10, 14 माइनस से 24 गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला के 2। तो y की वैल्यू क्या आ गया, 2। अब देखो जो भी y की वैल्यू आया ये आपकी मर्जी है, पहले में पुट कर दो, दूसरे में पुट कर दो, या तीसरे में पुट कर दो, किसी में भी रखोगे सही आंसर आएगा। बट करना क्या चाहिए, किस में रखना चाहिए, थर्ड में रखने से सबसे आसान पड़ता है। बात समझ में आ गया, आप इसमें रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसमें रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें रखना किसमें है, थर्ड में। थर्ड में रखने से सबसे आसान पड़ेगा, मतलब तुरंत वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, x बराबर 8 माइनस 3y अपॉन में 2। x बराबर 8 की जगह में 8 माइनस 3y की वैल्यू 2 अपॉन में, देन x बराबर 8 माइनस 6 अपॉन में 2, देन x बराबर 2 अपॉन 2 बोले तो आ गया वैल्यू, x की और y की वैल्यू आ गई। यही आपका आंसर है। अब बात यह है, हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन जो मैंने किया वो आंसर सही है गलत है कैसे पता चलेगा। तो एक काम करना, जो भी x की वैल्यू है, जो भी y की वैल्यू है, ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करके आप चेक करोगे, ठीक है। आप x की वैल्यू या y की वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर दो। अब जैसे इस वाले में है, पहले वाले में देखा की वैल्यू 1 आया, y की वैल्यू 2 आया, 2 1 जा
2 + 6 कितना आया 8। इधर है क्या, अपने आप ही आएगा, वो अपने आप ही सही आएगा। बात समझ में आ गया। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर में कल हमने जैसे कुछ कंडीशंस बताया था, तो थर्ड चैप्टर का बुक में 3.1 है, पुराने बुक में 3.1, ठीक है। तो ध्यान दो 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कहता है ऑन कंपेयर a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the line are dispersed following the pair the linear equation intersecting point parallel or coincident, ठीक है। तो इसमें दो इक्वेशन दे रखा है। क्या दो इक्वेशन दे रखा है, पहला इक्वेशन है 5x हमारे पास दो इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, दूसरा है 7x + 6y - 9। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, कंपेयरिंग जब भी करना होता है जो पहला वाला चीज होता है उसको a1 बोलते हैं, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, a2 b1 c2, यानी मुझे लिखना चाहिए a1 upon a2 बराबर 5.7 b1 upon b2 -4/6। अगर कुछ कट-पिट के लिखते हैं तो 2 और 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2/3 एंड c1 upon c2 8 upon माइनस, ये देखो, ठीक है, ये पूरा का पूरा। इसके बाद आप क्या करो, देखो यहीं पे पता चल जाएगा क्या ये तीनों बराबर है, तो देखा कि तीनों ही डिफर है, 5.7 2/3 8 तीनों ही डिफर है। अगर तीनों डिफर है तो सिंपल सा बात है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। और याद होगा कल ही मैंने लिखवाया था कि अगर कभी ऐसा कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन होता है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इंटरसेक्टिंग लाइन, यही आपका बात समझ में आ गई, कोई डाउट है। ऐसे करके तीनों क्वेश्चन पहले के तीनों हो जाएंगे आप लोगों से, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट भी बता देता हूं, सेम है, जिसमें है 3x + 2y = 5 और 2x - 7y x - 3y बराबर 7। तो देखो ये गलत तरीका है, पहले तो इसको ठीक कर लो, क्या हो जाएगा, ये 3x + का 2y - का 5 बराबर 0, और ये कैसे लिखेंगे 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको इसके साथ कंपेयर कर कैसे लिखूंगा, a1 upon a2 बराबर 3/2, b1 upon b2 बराबर 2 upon -3 एंड c1 upon c2 बराबर माइनस का 5 upon माइनस का 7, माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 upon 7। क्या ये तीनों बराबर है, बराबर 7, 9x + 9x - 10y, चलो यही है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a1 upon a2 लिखेंगे, तो a1 upon a2 जैसे करोगे तो ध्यान दे इसको, ये 3/2 है, ये 9 इसके साथ आ जाएगा, यानी कुल मिला के बन जाएगा 9 3 अपॉन, अब इससे कटता भी है 3 काट दो, ठीक है, क्या बचेगा 1/6, फिर b1 अपॉन क्या है 5/3 -10, कुल मिला के माइनस का 1/6, फिर क्या आ जाएगा c1 अपॉन क्या है 7/40, कुल मिला के 1/8। देखो दोनों ही माइनस में होगा, वो तो दोनों अगर बराबर के उधर
भी टेंशन मत लेना। दोनों बराबर के इधर है तब भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज इक्वल टू के उधर है और एक चीज इधर है तो गड़बड़। वो तो दोनों को बराबर के इधर रखो, जब दोनों इक्वल टू के उधर, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, लेकिन दोनों के साइड में एक साथ। ये आ गया। अब तुम बताओ ये कितना है, 1/6 माइनस 1/6, सब तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग है तो क्या होता है, याद ही नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कंसिस्टेंट। चलो ध्यान दो, नई बुक के हिसाब से 3.2 होगा, तो पुराने बुक के हिसाब से मैं आज चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, जितना इससे पहले कर चुके हैं। कहते हैं द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी ऑफ द कंसिस्ट द फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इस इतना। ऐसे सोचते हैं। कहता है कि भैया जैसे हम ऑटो वगैरह में जाते हैं, ऑटो वगैरह वाले ने बोला कि भैया ऐसा है कि आपको ऑटो में बैठने के तो 10 रुपए लगेंगे पूरे आपके, और जितना किलोमीटर करके जाओगे हर किलोमीटर का चार्ज 3 रुपए है। ठीक है, ये आपको लगेगा ही लगेगा। जैसे देखा होगा बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल के गाड़ी के पीछे जो ना लिखा रहता है कि पर किलोमीटर चार्ज इतना, नाइट का चार्ज इतना लिखा रहता है, ध्यान देना कभी भी। तो वैसी वाली बात हुई है कि टैक्सी चार्जेस में बोला कि देखो भैया एक तो है फिक्स चार्ज और एक लग रहा पर किलोमीटर चार्ज, कि मतलब बैठे उतना चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा और पर किलोमीटर का चार्ज अलग लगेगा। तो बात हुई है, कहते हैं द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड टू ₹105। कहते हैं कि एक आदमी 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा दे रहा, 105 रुपए। 15 किलोमीटर चलने पे 155 रुपए देता है, तो बोलता है फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकालो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिक्स चार्ज को अलग बोल दो। इट मींस लेट द फिक्स चार्ज ये हमने x बोल दिया, और एक ले लेंगे हम पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज ये हमने y बोल दिया। कोई डाउट है क्या? दो टाइप के केस होते हैं। पहला केस यानी केस फर्स्ट जिसको हम बोले, तो उसने कहा कि पहले के 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा लग रहा, तो यानी ये लगा फिक्स चार्ज। और ऐसा सोचो अगर 1 किलोमीटर का चार्ज हमें 3 रुपए लगता है तो 4 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा, 12। कैसे किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, पर किलोमीटर चार्ज में 10 किलोमीटर चला इसलिए हो गया ये 105। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गया? पक्का। सेम एज अगर केस 2 की बात करें, केस 2 में बहुत ही आसान, इसमें बोला 15 किलोमीटर चल रहा, तो हमने बोला अच्छा जी x + 15y बराबर 100। करेक्ट बात। हमने क्या बात किया था, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमारी बात यही होती कि सर पहला इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में किसी में भी एक से चल लो। अभी भी वही करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट चल लेता हूं मैं फिलहाल, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या है भैया कि x + 10y बराबर, कोई डाउट है क्या? फिर क्या बात हुई थी कि सर x को या y को बिल्कुल अलग कर दो, तो लो जी अलग कर दिया, x बराबर 105 - 10y। कोई डाउट है क्या? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे क्या बात हुई थी, आप पहले या दूसरे में से किसी भी एक से चलते हो, जो भी आया हम किससे चले, अभी फर्स्ट से चले। किसमें पुट करना है, सेकंड में। और अगर सेकंड से चलते किसमें पुट करते, फर्स्ट में। तो अभी हम जैसे, तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम सेकंड में क्या है, चलो x की वैल्यू क्या है, कोई डाउट है क्या? x की वैल्यू जो था मैंने वो पूरा का पूरा रख दिया, प्लस था प्लस लिखा, 15y बराबर 155, प्लस का 5y 155 माइनस। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गया? फिर 5y बराबर कितना आएगा, 50। देन y बराबर कुल मिला के कितना आ गया, 10। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन रखना किस में चाहिए, थर्ड में रखना चाहिए। थर्ड में क्या है,
फ्रॉम इक्वेशन, हाँ क्या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और थर्ड में क्या है भैया, x इक्वल टू 105 माइनस, तो x बराबर 105 माइनस 10, और y की वैल्यू क्या आई, 10 आई। तो 105 माइनस 100, x बराबर कितना आ गया 5। तो क्या हमें यही निकालने बोला, नहीं, उन्होंने हमें बोला कि पर किलोमीटर चार्ज निकालो, और कहता है एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज द पर्सन हैव पेड टू ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कहता है कि अगर 25 किलोमीटर चलता है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 25 किलोमीटर के लिए एक हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन बनाना चाहिए। तो पहले हम 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 25y, ठीक है। पे के लिए x कितना आया 5, y कितना है 10, 5 प्लस 250, कुल मिला के कितना आ गया 255। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि हाँ भाई 25 किलोमीटर का जो कॉस्ट लगा वो कितना लगा। चलो बेटा इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 3.2 का, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसमें जो आता है, इसमें देखो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी अपॉन की चीजें जो लिखते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब अपॉन की चीजें मतलब 2/9, 6/5, कुछ भी ऐसी चीजें होती है, ये तुम्हारा फ्रैक्शन बन गया। कोई डाउट है क्या। अब जरा ध्यान देते हैं, ठीक से समझना, ठीक है। कहता है अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both of the numerator and denominator, it becomes 5.6. Find the fraction. या ध्यान दो, कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए आपको हमेशा एक ही चीज करना, लेट द फ्रैक्शन। कभी भी फ्रैक्शन को लेट करना वो हमेशा x/y करना। क्या करना, x/y करना, ठीक है। कभी भी अगर फ्रैक्शन को लेट करना है तो क्या करोगे, लेट x/y। अब जो ऊपर वाली चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बात ध्यान रहेगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है जी। चलो तो अब जरा सुनना मेरी बात को। तो पहला केस, ध्यान दे बात को, केस फर्स्ट कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर उसमें दोनों में ऐड किया जाता है, यानी अगर उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 9/11। तो क्या मुझे यही छोड़ देना चाहिए, गलत। आप कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो कोई सा भी रहे केस, उसको आपको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। कैसे करके करेंगे, ध्यान देते भाई। क्या मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 की मल्टीप्लाई x के साथ है तो 11x प्लस 22 बराबर 9 की मल्टीप्लाई y के साथ तो प्लस, कोई डाउट है क्या, बात समझ में आ गया पक्का। अब जरा ध्यान दो, तो मुझे समझ में आ रहा 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का, इसमें अब ये माइनस नहीं होता, पता चला कोई कोई बच्चा x में से y वाले को घटा दिया, 11x माइनस 9y 2xy कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये अलग अलग है बेटा, x अलग है y अलग है, ठीक है। दो अलग अलग वेरिएबल वाले आपस में कभी भी माइनस नहीं होते, ना तो माइनस होते ना प्लस होते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता तो हो जाता। यानी अगर मुझे बोला कि 11x माइनस 9y, तो ये कुछ माइनस या प्लस नहीं होता, चाहे तो माइनस हो चाहे तो प्लस हो। लेकिन अगर 11x माइनस का इंटू में 9y होता तो ये बन जाता तुम्हारा 99xy, मल्टीप्लाई में हो जाता, लेकिन प्लस या माइनस नहीं होता, वो एज इट इज ही रहता है, ठीक है। बराबर इससे घट के क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट है पक्का, ठीक है। इसी टाइप से अब मैं चल रहा हूं केस 2। केस 2 में देखते हैं क्या है। तो केस 2 में इन्होंने बोला हमें इफ 3 is added to both the numerator and denominator। अब बोलता है कि 3 दोनों में ऐड कर दिया,
हमारा तो यही था ना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 3 ऊपर भी ऐड कर दिया, फ्रैक्शन में 3 नीचे भी ऐड कर दिया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या करा, 3 को ऐड कर दिया जाए तो फिर कहता है कि फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। तो 5/6 बना देते हैं इसको। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस बराबर प्लस। कोई डाउट है क्या? अब क्या करना चाहिए, एक्स वाई वाले को एक तरफ, 6x माइनस 15 माइनस यानी 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो असल बात तुम लोग कहां पे मिस्टेक कर रहे हो उस बात को ध्यान देते हैं। मैंने ये कहा था कि किसी भी इक्वेशन को लेके चलो और आपका सिर्फ पहला काम ये होना चाहिए, दोनों किसी भी इक्वेशन में से एक को, जैसे मैं पहले इक्वेशन को लेके चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चल रहा हूं, ठीक है भैया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, -9y बराबर -4। कोई डाउट है क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका पहला काम होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल है, x है और y है, इन दोनों में से किसी भी बंदे को बिल्कुल अकेला कर दो, दोनों में से किसी भी एक को। तो मैंने क्या किया ना, 11x बराबर क्या मैं बोल सकता हूं, -4 -9y। अब ये क्या बचा, 11 अभी भी लगा हुआ है साथ में, तो इसको भी अलग करना है। तो मुझे लिखना चाहिए कि x इज इक्वल टू -4 -9y पूरे के अपॉन में x इक्वल टू ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 तो ये था। कोई डाउट है? पक्का? अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कौन से इक्वेशन से चला था, पहले से चला था, तो अगर मैंने पहले से चला था तो इस इक्वेशन का वैल्यू कहां पे पुट करना चाहिए, सेकंड में करना चाहिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो मैंने देखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चलता हूं, फ्रॉम इक्वेशन, चलो भैया 2 में क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस। अब जरा ध्यान दो, 6 को 6 लिखा, x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू जो भी है, माइनस का 4 प्लस का अपॉन में माइनस इज इक्वल टू -3। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी अपॉन की चीजों में आ जाए ऐसा और बीच में कुछ भी प्लस माइनस रहे, यहां वाला की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां वाला जो प्लस माइनस आ जाए, तो आपको हमेशा एक काम करना चाहिए कि आपको एलसीएम लेना चाहिए, यानी इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। तो अब जरा ध्यान दो, दोनों के बीच का एलसीएम लेंगे तो 11 आ जाएगा। कोई डाउट है? अब 11 के टेबल में 11 कितनी बार में आएगा, 1 टाइम में, तो 1 टाइम में मतलब ऊपर वाले को एज इट इज नोट डाउन कर दो। तो 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करूंगा तो माइनस का 24 आ गया, फिर 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो, कोई डाउट है क्या? माइनस है, एक के टेबल में 11 कितनी बार में आएगा, 11 टाइम्स में आएगा, और जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, यानी 11 की मल्टीप्लाई 55 के साथ तो सॉरी 5 के साथ तो 55y बराबर। कोई डाउट है? अब आप क्या करेंगे, अब माइनस का 24, y वाले ही चीजें आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, एक जैसे, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये भाई साहब अलग जात बिरादरी वाले, वो सब अलग है। तो अब प्लस का 54 माइनस का 55, तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 3, ये नीचे वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होता है 11। कोई डाउट है? बात समझ में आ गया? अब क्या करूंगा, माइनस का y इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, माइनस का 33, और ये माइनस के 24 को उधर भेजा तो प्लस का 24, तो मैं बोलूंगा माइनस का y बराबर माइनस का, इससे इसको घटाया कितना बचा, 9, तो y से y कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया था। तो अब इसकी वैल्यू किस में रखना चाहिए मुझे, तो किसी भी एक में रख दूंगा, पहले में रखो, दूसरे में रखो, तीसरे में, लेकिन रखना किस में चाहिए, थर्ड में। क्यों रखना चाहिए, इजी पड़ेगा। तो मैं रखता हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है भैया, x इक्वल टू जो है पूरा वो लिख देता हूं, माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11, देन x बराबर माइनस का 4 प्लस 9, y की वैल्यू अपॉन में, देन x इक्वल टू -4 प्लस का अपॉन में,
दोनों को माइनस किया कितना आ जाएगा 77 अपॉन में कट के 7, तो x बराबर कितना आ गया। तो क्या मेरा यही आंसर है? गलत। आंसर कभी भी x और y निकालना नहीं होता, सिर्फ आंसर वो होता है जो हम लोग लेट करते हैं। ध्यान रखना, आंसर का फॉर्म वो होना चाहिए जो हम लोग लेट करते हैं। हमने लेट क्या था, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, तो हमें आंसर देना चाहिए हेंस द फ्रैक्शन। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था, x अपॉन y। x क्या है 7, y क्या है 9। ये हुआ आपका आंसर। क्या अभी जो हम लोग मेथड बताने वाले हैं, इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, चलो ध्यान देते बात को। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे इसमें जो दो को इक्वेशन दे रखा है, जैसे मैं एक काम करता हूं, हाँ पहला वाला x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलो ध्यान देते बात को। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप दोनों को इक्वेशन मान लो। अब जरा ध्यान दो तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसमें से लेके चलो। तो मैंने एक काम किया, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से लेके चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। देन इन दोनों में से किसी भी एक को अलग कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उनमें से एक को अलग कर लो। ये है जैसे x बराबर 14 माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। दोनों में से किसी भी एक को इक्वल अलग कर लो, चाहे तो x को कर लो चाहे तो y को कर लो। अब सिर्फ ये ध्यान रखना, हम कौन से वाले इक्वेशन से चले थे, फर्स्ट से। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से चल रहे हो तो सेकंड में पुट करना है, और अगर आप सेकंड इक्वेशन से चल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करना है। तो मैं यहाँ पे कौन से चला था, पहले फर्स्ट से चला था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड में। तो मैं एक काम करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्या है भैया, x माइनस वाई बराबर, अब ये x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 14 माइनस वाई। ये x की जगह में क्या रख दिया, 14 माइनस वाई। ये क्या है माइनस, ये क्या है y, ये क्या है इक्वल टू बराबर 4। कोई डाउट है क्या, बात समझ में आ गया। माइनस वाई माइनस का 2y, 4 इस 14 को उधर भेजा तो माइनस का 14। कोई डाउट है क्या, माइनस का 2y माइनस का 10, कोई दिक्कत। ये माइनस से माइनस कट गया, देन y बराबर 10 अपॉन कुल मिला के 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बात समझ में आया क्या। अब ये जो वैल्यू आई, जो भी आपका वैल्यू है, चाहे तो x हो चाहे y हो, आप इसकी वैल्यू तीनों में से किसी में भी एक में रख दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। चाहे तो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान किस में पड़ेगा, सबसे आसान आपको थर्ड में पड़ेगा। तो आपको ये वाला वैल्यू किस में रखना है, थर्ड में रखना है। तो मुझे करना चाहिए ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, तो x बराबर 9। बात समझ में आया क्या, x और y की वैल्यू आ गई। यही तो था तुम्हारा, कर लो इसे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। और दूसरा देखो, जब पॉइंट वाला है तो मैं पहले से ही इसको सॉल्व कर लेता हूं। सब में पॉइंट है ना, तो आसान तरीका तो यही है कि चलो भैया पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, और पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ। सबका एलसीएम लिया 10 आया, क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10। तो ये पूरा से पूरा कट गया, यानी कुल मिलाकर बचा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। सही है। अब मैंने क्या बोला था कि इसी में से किसी भी मतलब एक चीज को आप अलग कर लो, हो तो x को या y को। तो मैंने एक काम किया, मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, या फिर मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल टू 13 माइनस 3y पूरे के अपॉन में 2। ये इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि पहला और दूसरा तो वो है हमारा। ठीक है भाई। अब मैंने क्या बोला था, जो है उसके ठीक दूसरे वाला। अभी हम किस में से चले, फर्स्ट में से। सेकंड वाला इक्वेशन हमारा क्या है, सेकंड वाला इक्वेशन है हमारा 0.4x
प्लस 0.5y 2.3। क्या करना चाहिए सब में से पॉइंट, वैसे तो देखो सब में एक डिजिट पॉइंट है ना, तो आप लोग डायरेक्टली भी हटा सकते हो, कहने का मतलब आपको पूरा ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 4x प्लस 5y बराबर 23। अब डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन इस बात को ध्यान रखना कि देखो इस पूरे साइड में भी एक ही डिजिट बाद पॉइंट है, एक ही डिजिट बाद पॉइंट है, और इस साइड में तभी जाके मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अगर किसी में भी एक के जगह पे 2 डिजिट बाद पॉइंट होता है, कुछ अलग होता है, तो कभी मत करना ऐसा, गड़बड़ हो जाएगा सारा बेटा, ठीक है, क्लियर बात। अब इस x की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, इस x की जगह पे ये 13 माइनस 3y पूरे के अपॉन में 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से ये कट गया तो 2 आया, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 13 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आया 6y प्लस का बराबर फिर माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस y बराबर माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है भाई, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये वैल्यू मुझे किस में पुट करना चाहिए, थर्ड इक्वेशन में। सबसे आसान हमें थर्ड इक्वेशन पड़ेगा, वैसे तो आप पहले में भी करो, दूसरे में करो या तीसरे में करो, किसी में भी करोगे आ जाएगा आंसर, लेकिन सबसे आसान हमें किस में पड़ता है, थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन का क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और थर्ड में क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, यही तो है। चलो ध्यान देते हैं, x इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा, ठीक है, 13 है 13 लिखा, माइनस है माइनस लिखा, 3 था 3 लिखा, y की वैल्यू 3 पूरे के अपॉन में 2, x बराबर 13 में से क्या बचा 9 गया, क्या बचेगा 4 अपॉन 2, तो x बराबर क्या आ गया, यही आपका। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर का 3.3, पुराने बुक के हिसाब से ये है 3.3 और नई बुक के हिसाब से ये होगा 3.2, ठीक है। तो नई बुक के हिसाब से मैं 3.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में बहुत बार आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आता ही आता है, अलजेब्रिक टाइप के सॉल्यूशन करने के लिए कहता है, और ये पूरी चांसेस है कि लोगों के भी आ सकते हैं, ठीक है। थोड़े से इंपॉर्टेंट जो उसके कैसे करते हैं जरा ध्यान देते हैं। इसमें जैसे दो इक्वेशन दे रखे हैं 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y = 11, और दूसरा इसका इक्वेशन दे रखा है 2x - 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है जी। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, पहले इक्वेशन उसको सॉल्व करना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। मैंने क्या कहा कैसे करके सॉल्व करते हैं इसको, आप दोनों में से किसी में एक को ले लो, यानी बोलते इक्वेशन फर्स्ट को ले लो या इक्वेशन नंबर सेकंड को ले लो। तो मैंने क्या किया ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में 3x + 2x + 3y = 11। मैंने कहा था हो तो x वाला को अलग कर दो या y वाला को अलग कर दो, तो मैंने यहाँ पे x वाले को अलग कर रहे हैं, 2x बराबर क्या बोलूंगा 11 माइनस, ठीक है। इसके बाद x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है मैंने कौन से इक्वेशन से चला था, फर्स्ट से चला था, तो अगर मैंने फर्स्ट से चला था तो ये वाला वैल्यू मुझे किस में पुट करना चाहिए, सेकंड में पुट करना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या है 2x - 4y = माइनस का गुड आउट है क्या, 2 की जगह में 2 लिखा, x की वैल्यू क्या रखूंगा, ये x की जगह पे ये सारा का सारा मुझे लिखना है, 11 - 3y पूरे के अपॉन में 2 माइनस से 2 माइनस 4y है तो 4y बराबर है तो बराबर -24 गुड आउट है, ठीक है। अब जब ध्यान दो तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 11 - 3y माइनस का 4y बराबर -24 गुड आउट है, बात समझ आ गया, -3y - 4y माइनस का -24 - 11 गुड आउट है, -7y = माइनस का 35। देखो ध्यान दो,
जब भी एक जैसे साइन हो हमेशा ऐड कर दो, जब भी एक जैसे साइन हो हमेशा ऐड, साइन हमेशा वो लगाना चाहिए जो बड़ा होता है। अगर बाय चांस यही पे होता माइनस का 24 और प्लस का 11, तो ध्यान दो अलग अलग साइन है ना, तो जब भी अलग अलग साइन हो तो हमेशा माइनस करना चाहिए। तो अलग अलग साइन को माइनस कर दो तो कितना आ जाता है 30, और साइन वो लगा जो बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है 24 में साइन कौन सा है माइनस, तो ऐसा करके लगा दें। ये जो हम लोग प्लस 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 माइनस माइनस प्लस करते हैं ये सब फालतू की चीज है। ऐड और नेगेटिव मतलब माइनस करने में, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में ये सब का रूल नहीं लगता, प्लस 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 माइनस माइनस ये सब फालतू की बातें हैं, वो बोलने में अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। चलो तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या बन जाएगा 35 कुल मिला के कितना आया 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसकी वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में, लेकिन हमें किस में रखना चाहिए थर्ड में। क्यों रखना चाहिए इजी पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पे क्या है x बराबर 11 3y अपॉन में 2, x बराबर 11 3, y की वैल्यू क्या है अपॉन में 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 अपॉन में, तो x बराबर क्या बन गया माइनस का 4 अपॉन क्या बन गया x बराबर माइनस 2। सही है, x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। हमें इसने बोला कि सर आप ये मत निकालो, आप n की वैल्यू निकालो। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, और उसमें दे रखा होगा y बराबर है x प्लस 3। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जो इक्वेशन में दे रखा है क्या दे रखा है y बराबर है x प्लस, y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू -2 प्लस 3, कोई डाउट है इसको जरा ढंग से लिखते हैं, 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3, इनमें से किसकी वैल्यू निकालनी, जिसकी भी वैल्यू निकालनी उसको अलग कर देते हैं, इसको इस साइड भेज दिया यानी -2 को अगर इधर भेजो तो प्लस का 2m हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इक्वल टू फिर क्या है 3, ये 5 उधर गया तो माइनस का 5, कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ गई। आगे ध्यान देते हैं, तो 2m बराबर माइनस का 2, m बराबर कितना आ जाएगा -2 अपॉन 2, कुल मिला के m की वैल्यू क्या आ गई, कोई डाउट है ठीक है। हमने कल नई बुक के हिसाब से 3.2 कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग 3.3 में आएंगे। आज जो हम लोग मेथड सीखेंगे इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, आज जिस चैप्टर एक्सरसाइज की बात करेंगे वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो जरा ध्यान दो इसमें कैसे करके, हमें पहले दो इक्वेशन देखते हैं, जैसे दे रखा है मैंने कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूं। एक्सरसाइज कौन सी है 3.4 ओल्ड के हिसाब से, और नए वाले के हिसाब से 3.3 है, ये न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है भैया, न्यू बुक के हिसाब से 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं, दोनों इक्वेशन का नाम ले ले। अब कैसे करके सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम। कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन। ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में कैसे होता है, सबसे आसान मेथड यही होता है, और आप लोगों को अगर जैसे पेपर वगैरह में आता है तो पेपर में कभी लिखा हुआ नहीं आता ज्यादातर में कि कौन से मेथड से करना है। मेरे हिसाब से सबसे आसान हमारा एलिमिनेशन मेथड पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन से भी आसान। बट बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी पड़ता है। मैक्सिमम केसेस में 10 में से 8 केस ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना चाहिए, आसान होता है। तो अब जरा पहले क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 मान लेना। एलिमिनेशन मेथड में क्या कर दो, या y वाले को इक्वल कर दो। तो मैंने क्या किया सर, y वाले को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, y वाले को इक्वल। चलो पहले बार में मैं x वाला इक्वल करता हूं, तुम लोगों को समझाना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो x वाला यहां पे 2 आएगा तभी तो जाके दोनों सेम हो जाएंगे, करेक्ट है ना बात। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इक्वेशन में मैंने
1 से, कुछ नहीं मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करा। क्यों किया? 1 से और 2 से क्यों किया? कैसे पता चलेगा? मैंने बोला है हो तो x वाले को इक्वल करो या आपकी मर्जी होती है, आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे इक्वेशन में करते हैं। बात ध्यान रहेगा क्या? तो चलो ध्यान देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो कितना आएगा भाई? 2 की मल्टीप्लाई y के साथ करूंगा तो 2 5 जा, फिर 2x माइनस बराबर, कोई डाउट है? नीचे लाइन खींच दिया। अब जरा ध्यान दो, कौन सा वाला इक्वल किया हमने? x वाला। तो आपको x वाला ही देखना है, जिसको इक्वल करते हैं आपको हमेशा ज्यादातर क्या करना है? उसी को देखना है। तो मैंने देखा ऊपर भी प्लस का 2x, नीचे भी प्लस का 2x, ये गड़बड़ है भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो बोलेगा सर क्या गड़बड़ है? अभी अभी तो आपने बोला कि इक्वल करो, अभी कह रहे हो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए प्लस का, एक होना चाहिए माइनस का। तो अभी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो गड़बड़ हो गया। तो आपको सिर्फ कौन से वाला देखना है? जिसको हमने इक्वल किया है। इक्वल हमने x वालों को किया है, तो मुझे यहां पे साइन क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। यहां पे प्लस है तो क्या करूंगा? माइनस। अब रूल ये कहता है भैया कभी भी कोई काम करो तो अकेले के साथ ना करो, पूरे इक्वेशन में करो। बात समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? तो इस वाले में प्लस है तो इस वाले में माइनस है तो यहां पे प्लस है तो कोई डाउट है? बात समझ में आया क्या? पक्का? हाँ बच्चे, मैंने कौन से वाले की बात की थी? जिसको इक्वल किया, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चले क्या? ठीक है बच्चे, तेरा नाम क्या बेटा? दिशा। ठीक है, दिशा। अच्छा ठीक, ये प्लस का है, ये तो ये आपस में हो गया कटी कटी। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब जरा ध्यान दें, ये सोचना ये प्लस का नहीं रहा, ये माइनस का बन चुका है। ये सोचना माइनस नहीं रहा, ये क्या किसका बन चुका है? प्लस का बन चुका है। और ये सोचना है प्लस नहीं रहा, ये क्या बन चुका है? माइनस। तब तुम सोचो ये प्लस का 2 है और ये क्या है? प्लस का 3। प्लस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गए, कितना बचेगा? कोई डाउट है? बात समझ में आया? पक्का? इक्वेशन तो सही उतारा था ना मैंने? x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y। हाँ ठीक है, कोई डाउट है? अब क्या करो? y बराबर 6/, यही हो गया आपका y की वैल्यू। कोई डाउट है? बात समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब क्या करते हैं? मैंने क्या कहा था कि एक कोई से भी एक वैल्यू निकल गया, अब पहला वाला में रखो या दूसरा वाला में रखो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है भाई? तो मैंने क्या किया ना, पहले वाले में रख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये मर्जी तुम्हारी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है भाई? x प्लस वाई बराबर 5। x की वैल्यू पता ही नहीं है, y की वैल्यू बराबर है तो बराबर, 5 है तो ऐसे नहीं कटता कभी भी। जब यहां पे प्लस या माइनस होता है तो इक्वल टू की चीजों को हमें दूसरी साइड भेजना चाहिए। यानी x इक्वल टू क्या लिखूंगा? 5 माइनस 6/5। कुछ बच्चे यहां पे भी क्या मिस्टेक करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। भैया अगर यहां पे प्लस या माइनस हो बीच में, अगर कोई सा भी अलग सा साइन है, तो कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसकी जगह पे सपोज यही वाला डिजिट हमारा होता है x इंटू 6/5 बराबर है 5, मान लो ये होता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी तब आप बोल सकते थे x बराबर 25/6। बात समझ में आ गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब मल्टीप्लाई का साइन हो। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो ऐसी चीजें नहीं होता। तो आपको क्या करना? अब देखो क्या है, बीच में माइनस है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, एक भाई साहब इसके अपन में कुछ नहीं मतलब 1। कोई डाउट है क्या? अब क्या करना चाहिए? x बराबर, दोनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी ऐसी चीजें हो, ऐसे वाला फ्रैक्शन टाइप में हो, तो आपको नीचे वाली चीजें हमेशा ध्यान देना। हमेशा जो अपोन की चीजें है, अपोन वाली चीजों को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर वाले को देखना चाहिए। और एक है 5, एक है 1, तो दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। कितना आएगा? 5। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम लेने का, देख लो कि सबसे छोटा से छोटा ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों के टेबल में आता हो। 5 एक के टेबल में भी आता है, 5 5 के टेबल में तो आता ही है।
ठीक है, सबसे आसान तरीका होता है। अब जरा ध्यान दो, क्या करो, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड, 1 से 5 को डिवाइड करूंगा, कितना आएगा भाई, 5 से 5। देख अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर बीच में कोई सा भी साइन हो, चाहे प्लस का हो या माइनस का, तब तो नहीं काट सकते। मतलब अगर इसी की जगह में 5 इंटू 6/5 होता तो काट दो, मल्टीप्लाई हो तो काट सकते। अगर बाई चांस यहां पे डिवाइड होता, सपोज डिवाइड होता है ना, सपोज डिवाइड होता, ठीक है, सपोज डिवाइड होता, तो डिवाइड के केस में क्या करते हैं कि इस डिवाइड वाला साइन को चेंज करो और नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, ऐसा कर सकते। बात समझ, क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा साइन होता है, मतलब प्लस हो या माइनस हो, तो आपको हमेशा एलसीएम वगैरह ही लेना चाहिए, ठीक है। चल भैया आगे देखते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया भैया, 5 आ गया, कोई डाउट है। एक के टेबल में कितनी बार में 5 आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। तो 5 जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले के साथ करो, कितना आ जाएगा, साइन कौन सा है, माइनस। 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आएगा, 1, 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 6। कोई डाउट है क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/5। यही है आपका आंसर बेटा, कर लो इसको, ध्यान देते बेटा ठीक से। हम इसका 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड को देख लेते हैं, ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो मैं दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लेता हूं। 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 4y माइनस, सॉरी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। चलो ध्यान दो, कहता है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है 9x प्लस 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब जरा ध्यान दें, एक्चुअल ये जो हमने इक्वेशन बनाया ना, यही गड़बड़ है। पहले आप इसको ठीक तरीके से लिखो, कैसे करके, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, या फिर इस 4 को भी उधर भेज दो। अब बात कर रहा था एक्सरसाइज नंबर 3.4 या फिर 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐसा बनाना है, मतलब इसको ऐसा लिखो। क्या किया मैंने, 3x माइनस 5y माइनस 4 था, तो माइनस के 4 को उधर भेज दिया, ताकि इक्वल टू के एक साइड में आप xy को लिखो और इक्वल टू के दूसरी साइड में आप जितने भी नंबर है उसको लिखो। ठीक है बाबू, लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब जरा ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, क्या करना चाहिए इसमें हमें, x और y वाले को इक्वल करो, बाकी चीजों को मतलब हो तो x वाले को या फिर y वाले को इक्वल करो। तो चलो जी, मैंने यहाँ पे 3 देखा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि 3 9 बन जाएगा। वैसे 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 9x बन जाएगा, कोई डाउट है क्या? 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हुआ तो 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हुआ तो कोई डाउट है क्या? 1 की मल्टीप्लाई सबके साथ करूंगा तो ऐसी चीज रहता है। कोई डाउट है? फिर क्या करते हैं, साइन चेंज। अगर इक्वल साइन हुआ तो, अगर पहले से अलग अलग से साइन है तो फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे काट देना, किसी की साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे मैंने देखा तो दोनों साइन इक्वल है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबका साइन को चेंज करना चाहिए। तो पहले वाला प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये कट गया, कोई डाउट? ये माइनस का 15 और ये प्लस का 2, माइनस का 13 बन जाएगा। 12 में से 7 गया, 5 बना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन वो भी माइनस। कोई डाउट है? क्लियर होगी बात? अब सेम एज, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, मेरी बात तो यही हुई थी, तो हमने चला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या है भाई, इक्वेशन फर्स्ट में है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 3 की मल्टीप्लाई, तो ठीक है भाई, 3x है माइनस 5, y की वैल्यू माइनस के 5 अपॉन इज इक्वल टू, कोई डाउट है? समझ में आ गई बात? अब क्या करना चाहिए मुझे, 3x माइनस की
ये 25 हो जाएगा। हाँ, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ किया तो प्लस हो जाएगा। नंबर वाले को एक तरफ, यानी कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको एक तरफ कर दिया। यानी मुझे लिखना चाहिए 3x बराबर 4 माइनस, कोई डाउट है क्या? इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, पहले बात समझो, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी बीच में साइन हो, प्लस हो या माइनस हो, आप हमेशा क्या करना? एलसीएम लेना, हमेशा करना, ठीक है? तो इन दोनों का फिर मैं एलसीएम लूंगा, 1 का और 13 का, तो ऑब्वियसली 13 आएगा। 1 के टेबल में 13 कितनी बार में आएगा? 13 बार में आएगा। 13 की मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? 4, तो यानी कितना आ जाएगा? माइनस 13 के टेबल में 13 1 टाइम में आएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 25। अब क्या बन गया? 3x बराबर, इससे इसको माइनस किया, कितना बचेगा? 1 2 3, 27/13। कोई डाउट है? तो x बराबर है कि देखो 3 ये अपॉन में चला गया, 3 के टेबल में 27 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9/13 आ जाएगा। कोई डाउट है? यही तो था क्वेश्चन, कर लो बेटे से। आज भी हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड को ही देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 चल रहा था, और 3.3 में ही हम लोग देख रहे थे, 3.3 में ही हम लोग इस चीज को देख रहे थे कि एलिमिनेशन मेथड में, और उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है? हम लोग बात कर रहे थे थर्ड चैप्टर में, कौन सा क्वेश्चन नंबर तक हम लोग कर लिए थे? सारे कर लिए, पूरा खत्म हो गया था चैप्टर। फर्स्ट के सारे हो गए थे, सेकंड का देखना है ना, तो सेकंड चैप्टर का देखो बेटा, चलो देखते हैं सेकंड चैप्टर में क्या क्या है हमारा। 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। चलो भैया ध्यान देते बात को। इसमें क्या है? इफ वी एड 1 द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर and the find their solutions, and the find their reduced to 1, a fraction reduced to 1, it become 1/2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? हमसे क्या निकालने बोला? What is the fraction? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हुई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हुई है, तो भैया क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आए, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो, तो सिंपल सी बात है, एक चीज करेंगे हम लोग, लेट द फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे? x/y। इसके बाद लिखेंगे हम लोग केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कहता है, उस बात को थोड़ा ठीक से देखते हैं। क्या बोलता है भाई? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन क्या है हमारा? पहले तो इस बात को जान लेते हैं, फ्रैक्शन है हमारा x/y, यही तो है। बोलता है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, जोड़ दिया भाई, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया भाई। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आया? क्या कहता है, फिर से पढ़ता हूं एक बार मैं, बताना। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाता है। तो क्या मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, जब भी कोई आप चीजें सॉल्व करते तो इसको हमें किस में फॉर्म में लाना चाहिए? एक इक्वेशन फॉर्म में लाना चाहिए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना चाहिए। तो इसको हम करेंगे। अब जरा ध्यान दे भैया, इसके अपॉन में कुछ नहीं, देख बीच में क्या है? इक्वल टू है। जब बीच में इक्वल टू होता है तभी जाके सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। जैसा हम लोग बहुत बार बोलने देते हैं, ये गलत तरीका है बेटा। जैसे 2/3 प्लस 5/6 से मान लो, या 5/7 मान लो, तो हम लोग टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता बेटा। असल बात बोलते नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। तरीका गलत है, हो अलग बात है, वो आंसर आ जाता है गलती से। वो क्यों आता है पता है? क्योंकि ये दोनों ही अपॉन की चीजें अलग अलग है। कहने का मतलब, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 21, 3 के टेबल में 7 आएगा, तो 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो कितना आ जाएगा? 14, प्लस है तो प्लस, 7 के टेबल में 3 बार आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो 15। बात समझ में आया? अब यहां पे टीचर्स हम लोग सही हो जाते हैं तुक्के में।
कैसे तुक्के में सही हो जाता है? हम लोग बोल देते देखो नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर दिया, और बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 7 2 जा। ये सिर्फ इसलिए तुक्के में सही आया क्योंकि अपॉन की दोनों चीजें बिल्कुल डिफर थी और दोनों का एलसीएम अलग आएगा। लेकिन वो टीचर सारे गलत हो जाएंगे जो हम लोग तुम्हें गलत सिखाते हैं, या फिर हम लोगों को बोलने में आसान लगता है ये चीजें कि बेटा आ जाता, हमेशा नहीं आता। कैसे नहीं आता देखो, अभी अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो 2 अपॉन, चलो 2 की जगह में मैं यहां पे कर देता हूं 3 कर देता हूं, ठीक है अभी आ जाएगा। 3 अपॉन 5 है प्लस 7 अपॉन 10 ले लेता हूं। अब करोगे तो गलत आएगा। कैसे गलत आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 10। अब करके दिखाओ, 5 7 जा 35 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो गलत आएगा। आप सिर्फ ये चीज तभी लगता है जब नीचे वाले के मल्टीप्लाई करो और फिर ऐसे ऐसे करो, तब तो ठीक है, फिर काटना भी पड़ता है। इस वाले में जैसे एलसीएम आता है ना, इस वाले में अगर एलसीएम आता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो आ जाएगा, लेकिन लास्ट में फिर काटना पड़ेगा। देखो कैसे, चलो पहले वो वाला मेथड जो सभी करते हैं। 50 आ गया, 30 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 65 आएगा, 50 आएगा, दोनों को काटूंगा मैं, 13 अपॉन 10 आ जाएगा। आ गया आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो कहां पे, अब देखो कैसे करके इसका जो एक्चुअल तरीका है कैसे करना चाहिए। दोनों का एलसीएम कितना आना चाहिए? 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 2, तो 2 3 जा प्लस 10 है, कितनी बार में आएगा? 1, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो कितना आएगा? 13 अपॉन 10। हाँ भैया ठीक। तो तरीका हमें ये यूज करना चाहिए जो कि हम लोग सीखते ही ज्यादातर हम लोग ये हमेशा नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। इससे बड़ा भी होता है, ये तो छोटे छोटे डिजिट है तो हो गया बेटा, ठीक है। बहुत बार 4 डिजिट 5 डिजिट जब होता तो दिक्कत करता है। चलो अब फिलहाल हम लोग इसमें आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल टू में होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यानी क्या बोलूंगा मैं? x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। कोई डाउट है क्या? फिर मैं बोलूंगा x और y वालों को एक तरफ लेके आना, यानी x माइनस वाई बराबर -1 या फिर मुझे बोलना चाहिए x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर। कोई डाउट है क्या? इसके बाद क्या बोलते हैं? केस सेकंड में क्या है? केस सेकंड को देखते हैं। केस सेकंड में बोलता है इट बिकम 1/2। फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाएगा। फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाएगा जब इफ यू ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करूं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं लेकिन डिनोमिनेटर में एक ऐड करूं, तो डिनोमिनेटर में एक ऐड, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ तो बराबर है तो बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कोई डाउट है? अब 2x माइनस वाई बराबर इक्वेशन नंबर, कोई डाउट है? पहला और दूसरे को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर हमारा एलिमिनेशन से, और एलिमिनेशन से आसान पड़ेगा। कैसे आसान पड़ेगा ध्यान दो। मैंने क्या बोला था? वो तो x वाले को या y वाले को इक्वल करो। अरे y वाला तो पहले से इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इधर उधर कुछ भेजने की भी जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है भैया? जरा ध्यान दो बात को, ठीक है। आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है, देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, कोई डाउट है? अब जरा ध्यान दो, पहले क्या करो, लाइन एक खींच देना है, थोड़ा सा गैप देके खींच। अब जरा ध्यान दो, कौन सा वाला इक्वल है? y वाला। तो हमें y वाले को देखना है। ऊपर वाला भी माइनस का y, नीचे वाला भी माइनस का y, दोनों सेम साइन है। ये गड़बड़ है भाई। क्या करना चाहिए? सबका साइन चेंज, यानी ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस, आगे वाला प्लस का है तो यहाँ पे प्लस है, तो हमेशा साइन चेंज। किसी एक का नहीं करेंगे, करेंगे तो सबका करेंगे। कोई डाउट है? अब कट गया ये। अब ये प्लस का x माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 1,
ये 1 नहीं रहा, -1 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, कोई डाउट, बात समझ में आ गया। अब क्या करो, किसी से भी कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे, पहला वाला ले लो, दूसरा वाला ले लो भैया, कोई से भी इक्वेशन से लेके चलो, उसी से काम बन जाएगा, पहला ले लो या दूसरा ले लो, बता दे भैया कौन सा करते, पहले वाले को कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भैया, x माइनस वाई बराबर -2, x की वैल्यू 3, y तो मुझे पता ही नहीं है, माइनस वाई बराबर -2, इस 3 को उधर भेजाता हूं, माइनस वाई बराबर माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर, कोई डाउट, x और y की वैल्यू पता चल गया, तो हमारा क्या आंसर यही है, नहीं ये आंसर नहीं है, आंसर हमेशा वो होता है जो लेट करते हैं, लेट किस फॉर्म में क्या था, फ्रैक्शन को किया था, हेंस द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बताना जरा, x अपन y होता है, x क्या है 3 है, और ये है आपका आंसर, बात समझ में आया क्या, ठीक है। आज हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखते हैं, ठीक है, नई बुक के हिसाब से। तो इसमें देखते हैं, तो पहला वाला जो क्वेश्चन, इस वाले में आते हैं 2 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है, इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, एक बार पढ़ लेता फिर जाके बात करते हैं पूरा, ठीक है। जैसे कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, कहता है 2 डिजिट का नंबर है जिसके नंबर्स का सम कितना है 9 है, और उसके बाद कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर, और जो इनके नंबर का ट्वाइस द नंबर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है, अभी पूरा समझ में आ जाएगा कैसा है। अगर आपका कभी भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना कि आपको लेट करना है, लेट 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस y मानना है आपको, क्या मानना है, अब बोलोगे सर आप तो टीचर हो, आपको पता है 10x प्लस y मानना है, हमें कैसे पता चलेगा, क्या बात है, ठीक है। चलो हम ऐसा देख लेते हैं, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा 10 होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा 99। तो अगर हम बात करें तो 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा डिजिट होता है वो होता है हमारा 10, और सबसे बड़ा होता है 99। चलो एक बीच का कोई सा भी एक नंबर बोलो, 2 डिजिट नंबर जो तुम्हें अच्छा लगे, 86, ठीक है भैया। हम बात कर लेते हैं, साक्षी जी की बात मान लेते हैं और 86 नंबर्स की हम बात करते हैं, व्याख्या करते हैं इसके बारे में। चलो 86, तो ये 2 डिजिट नंबर है, अब तुम लोग बता दो इसमें वंस क्या है, वंस क्या कौन सा है 6, और टेंस 8, इसी साइड से तो गिनते हैं, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ऐसे ही तो होता है। असल बात ये 86 को हम लोग ऐसे गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको एक्चुअल तरीका कैसे लिखना चाहिए, इसको हमें लिखना चाहिए 80 प्लस 6, नहीं सर मजा नहीं आया, इसको लिखो 8 इंटू 10 प्लस 6। असल बात इसको वंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 की मल्टीप्लाई होती है, इसको टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 की मल्टीप्लाई होती है, बात समझ में आया कि हाँ भैया इसको टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 की मल्टीप्लाई होती है, तो ये होता है सही फॉर्म लिखने का, ये तो इसमें टेंस आपने इसलिए बोला था क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 10 के साथ हो रही है, बात समझ में आया क्या, कोई डाउट है, तो जरा ध्यान देते हैं कि क्या है भैया 10x प्लस वाई हमारे 2 डिजिट नंबर है, कोई डाउट है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, तो इसमें वंस कौन सा होगा जरा बताओगे, y होगा, और टेंस क्या होगा x, 10x नहीं x, इसमें से 8 टेंस है 10 नहीं है, बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहां पे क्लियर होगी बात, कोई डाउट है, ठीक है। अब जरा बात को समझते हैं ठीक से, अब क्वेश्चन को पढ़ते ठीक से, क्या बोला भैया, कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कहता है कि जो सम है दोनों डिजिट का मिला के वो 9 है, जैसे इन दोनों का डिजिट का सम कितना होगा, इन ये 86 में दोनों डिजिट का सम क्या बोलोगे कि सर 8 प्लस 6 कर दो तो 14, ये 2 डिजिट नंबर का सम हुआ, सम का, इसमें किसको किसको ऐड करूंगा, x और y को, 10 को नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे, पता चल गया। तो यानी मेरा पहला केस हो जाएगा, केस नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो यहां पे मुझे लिखना चाहिए x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है भैया 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। इसके बाद फिर कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। अब समझना बात को, हमारा नंबर क्या था केस 2, जैसे इस वाले में नंबर क्या है 86, इस वाले नंबर क्या है, इस वाले में 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा ये पूरा, इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, और बोला ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द। अब देखो रिवर्स करने पे नंबर क्या बनेगा, मेन बात यह है। आप जरा मुझे बताओ, इसका अगर रिवर्स करूं तो नंबर क्या बनेगा 68। क्या ये 68 बना? हाँ भैया 68 बना, लेकिन तरीका क्या है लिखने का, सर इसको लिखो 6 इंटू 10 प्लस 8, तब तो 68 बना। तो जरा ध्यान दे, 10 तो अपनी जगह पे था, ये वाला को चेंज किया, तो रिवर्सिंग अगर मैं करूं यहां पे तो मुझे क्या लिखना चाहिए 10y प्लस एक्स। 10 अपनी जगह पे रहेगा भैया, 10 नहीं रहेगा इधर उधर। क्लियर होगी बात, x वाला y में, y वाला x में, ठीक है। अरे 10 तभी बनता है ना जब 10 की मल्टीप्लाई हो। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसको मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो लिख के देखते हैं क्या है भैया 90x प्लस 9y 20y 2x। अब जरा ध्यान देते हैं आगे, x वाले को एक साइड में, xy वाले को एक साइड में, पूरा ऐसे तो करते थे। 90x प्लस का 9y माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर 0। उस साइड कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। यही तो था क्वेश्चन हमारा। क्या बोला था उसने कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर बाय द डिजिट, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, क्या हुआ बोलो, बोलिए। ये आप अगर इसके इक्वल टू के डिजिट को इस साइड लेके आओगे तो बेटा साइन चेंज होता है ना, तो ये प्लस का था तो इधर जाके तो माइनस ही होगा ना, इक्वल टू को सब इधर ले आए ना। अरे नहीं आ रहा समझ में तो पूछ ले भाई, ठीक है। आगे ध्यान दो, x वाले से x वाले को घटाया तो कितना बन जाएगा 88x, इससे इसको घटाया तो कितना बचा 11y बराबर, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा 11 कॉमन आ रहा, क्या बचेगा 8x माइनस वाई बराबर, तो क्या बचेगा 8x माइनस वाई बराबर 0 अपॉन 11 यानी 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व करना हमें आता ही है, तो क्या वही आंसर होगा? तो जरा चलो चेक करके देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, इन सब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है सबसे अच्छा, हो तो x वाले को या y वाले को इक्वल करो। तो x वाला इक्वल है क्या? नहीं है। y वाला इक्वल है? हाँ, y वाला पहले से इक्वल है, तो इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भैया? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरे में क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। नीचे अब जरा मैंने क्या कहा था, जो इक्वल चीज है पहले उसी को देखो। इक्वल चीज कौन सी है हमारी? y इक्वल है, तो एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये पहले से अलग अलग साइन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये y से y आपस में कट जाएंगे, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9x बराबर 9। तो x बराबर 9/9, कुल मिला के x की वैल्यू कितनी है? अब इस x की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, फर्स्ट में रखो सेकंड में रखो, तो मैंने फर्स्ट में देखा। क्या लिखेंगे भैया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर 9, देन y बराबर 9 माइनस 1, तो कितना आ गया 8। y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? नहीं,
तो क्या करते हैं आंसर के लिए? हम वो करते हैं जो लेट में किया हुआ है। लेट में क्या था हमारा? 2 डिजिट। तो हम बोलेंगे हेंस 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 2 डिजिट नंबर क्या था हमारा? 10x प्लस वाई। 10 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। तो 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना आ गया? 18। ये हुआ आपका आंसर। बात समझ में आया क्या?